एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज जो है आपको मानव जन्म में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसकी आपको जो है एक मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक हो गया, एक आपका क्लीवेज होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। ठीक हो गया। 2 खंड, 4 खंड, 8 खंड और 16 खंड। अगर 8 से 16 खंड है, मोरडा बना। ठीक हो गया। और मोरडा के बाद क्या बनता है? आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का जो है 7वें दिन क्या होता है? गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम में क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। इस प्रकार की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय अवस्था। इसमें कोशिकाएं बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखा कि एम्ब्रियोनिक नोक जो इनर सेल मास में होती है, उससे आप क्या बने? भ्रूण के 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इससे क्या बने? आपके ऊतक स्तर बने। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने देखा एम्ब्रियोनिक नोक में एक स्टेम सेल होती है, जिसमें अंग और ऊतक को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। इससे क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। यानी कि पहले कोशिका बनी, फिर ऊतक बने, उसके बाद अंग बने। और जब अंग बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक शिशु का जन्म होता है। यह अभी तक मैंने आपको बताया है। अब देखिए, एक सवाल है, 1 माह में मानव अंडाशय से कितने अंड मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो क्या आप सोचते हैं कि कितने अंड मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? अब देखो, डायग्राम से आपको बताऊंगा मैं। अब इसका सिंपल आंसर है, 1 माह में मानव अंडाशय से केवल 1 अंड का क्या होता है? मोचित होता है। इसको बोलते हैं रिलीज। यानी कि 1 महीने में मानव के अंडाशय से केवल एक ही अंडा क्या होता है? रिलीज होता है। अब देखिए, यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो क्या आप सोचते हैं कि कितने अंड मोचित होंगे? अगर माता ने आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म दिया है तो ऐसे कंडीशन में भी केवल एक ही अंड मोचित या रिलीज होता है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये किसका डायग्राम है? आपका समरूप जुड़वा। और ये कैसे हैं? आपके विषमरूप जुड़वा। अब देखिए, ये एक अंड कोशिका है और एक स्पर्म है। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक हो गया। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक शुक्राणु अंड कोशिका को फर्टाइल करता है और इसके बाद क्या बनता है? आपका जायगोट बनता है, या इसको बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो, प्रारंभिक भ्रूण। अब देखो, ये समरूप जुड़वा या इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं? जब जायगोट या प्रारंभिक भ्रूण के ये यहां पर क्या हो रहा है? 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। देखो, ये ठीक हो गया। जब अर्ली एम्ब्रियो 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात इस प्रकार का जो जायगोट होता है, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ठीक हो गया। क्योंकि इस प्रकार की जो बच्चों का जन्म हो रहा है, यह केवल क्या हो रहा है? एक ही युग्मनज से हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक। अब देखिए, इसमें अपना एक ही है। देखो, ये प्लेसेंटा आप देख रहे हैं, एक है प्लेसेंटा 1। यानी कि इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं, इनका निर्माण एक ही अपरा से होता है, एक ही प्रकार के युग्मनज से होता है। इसलिए इनका जो आनुवंशिक संगठन होता है, या रूप, रंग या लिंग, वो एक समान होता है। ठीक हो गया। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगी, क्योंकि इनका निर्माण किससे हो रहा है? केवल एक ही जायगोट से हो रहा है। इन्हें क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक। मोनो मीन्स सिंगल। ठीक हो गया। और कैसे बने? प्रारंभिक भ्रूण के 2 बराबर भागों में बंटने से होता है। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें होता क्या है? प्रत्येक भाग के गर्भाशय में एक प्लेसेंटा पर जो है विकसित होते हैं। देखो, ये प्लेसेंटा एक है। देखो, ठीक हो गया। और इसलिए जो है एक प्लेसेंटा होने के कारण क्या होता है? इनका आनुवंशिक संगठन, रूप, रंग और आकार क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा होता है। इसलिए इस प्रकार से जो बच्चे जन्म लेते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस या समरूप जुड़वा बच्चे। अब दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं,
अब देखो इसमें एक प्रश्न और है, क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे जुड़वा बच्चे द्विअंडज जमज थे? यानी कि ऐसे कंडीशन में क्या हुआ होगा, माँ के शरीर में 2 अंडे बने होंगे और प्रत्येक अंडों को जो है शुक्राणु ने अलग अलग फर्टाइल किया। देखो यहाँ पर 2 अंडे बने, आपको जानते हैं ना शुक्र जनन में कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं। तो यहाँ पर जो है एक शुक्राणु ने एक अंडे को कोशिका को फर्टाइल किया और दूसरे शुक्राणु ने दूसरे अंडे कोशिका को क्या किया, फर्टाइल किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में जो है माँ ने जो है 2 अंडों को रिलीज किया होगा। इनमें से प्रत्येक अंडा जो है क्या होता है, अलग अलग फर्टाइल होता है और गर्भाशय में बढ़ता है। इस प्रकार जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका आनुवंशिक संगठन क्या होता है, असमान होता है, अर्थात रूप रंग लिंग जो है असमान होता है। ठीक हो गया। और इसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ठीक हो गया। यह अलग अलग प्लेसेंटा से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो एक प्लेसेंटा यहाँ पर है और एक प्लेसेंटा आपका यहाँ पर है, ये लिखा है प्लेसेंटा 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों एग क्या हुए, अलग अलग फर्टाइल हुए, यानी कि 2 ब्रोड बन गए। ठीक है, एक का प्लेसेंटा अलग बना, एक का प्लेसेंटा क्या बना, अलग बना। तो इस प्रकार से जिन बच्चों का जन्म होता है उसे बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, विषम रूप जुड़वा। यानी कि इनका जो आनुवंशिक संगठन होता है, रूप रंग या लिंग, वो क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब है एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। लड़कियां होती हैं घरों में और महिलाओं को यह दोष दिया जाता है, जबकि बिल्कुल गलत है। अब देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है, ठीक हो गया, वह कब होता है, निषेचन के समय हो जाता है। ठीक हो गया। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्टमक जंक्शन नामक प्लेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और निषेचन में जो है महिला की एग सेल, ठीक हो गया, और पुरुष के स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक हो गया, समझ गए ना। अब देखो इसको मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगा। ये आपका एक्स वाई और ये आपका है एक्स एक्स, ये दोनों क्या आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका मेल और ये क्या है आपका फीमेल, ये इनके जीन है, यानी कि लिंग गुणसूत्र हैं। आप जानते हैं मनुष्य की कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और 23वां जोड़ा क्या होता है, हेट्रोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखो ये एक्स वाई किसका है, मेल, और फीमेल का क्या है, एक्स एक्स। ये क्या है आपका हेट्रोगैमेटिक और ये क्या है आपका होमोगैमेटिक। होमो का मतलब क्या है, दोनों एक्स क्या है, एक जैसे हैं। और एक्स वाई, यहाँ पर एक्स अलग है वाई अलग है, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटिक। ये पेरेंट्स है। आप देखो इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई और एक्स एक्स, ये क्या बन जाएंगे आपके गैमेट्स, क्या बन जाएंगे आपके गैमेट्स। और गैमेट्स कब बनते हैं, आपने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस में कि वृषण और अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं में जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक हो गया। अगर ये युग्मक कहाँ बने आपके मेल में, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये कहाँ बनते हैं आपके फीमेल में, इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। अब देखिए गैमेट्स बन गए, ठीक हो गया। अब देखो जब जो है एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ क्या होता है, संलयन होता है, तो क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर अगर जो है फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का ये शुक्राणु महिला के अगर इस अंड कोशिका से मिलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी लड़की पैदा होगी। ठीक हो गया। इसी प्रकार अगर फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का ये स्पर्म है महिला के इस एग कोशिका से मिलता है, तो इसे क्या होगा आपका एक्स एक्स, ये भी क्या होगी, आपकी गर्ल होगी। इसी प्रकार अगर फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का अगर ये स्पर्म है महिला के इस एक्स सेल से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये क्या होगा आपका बॉय। इसी प्रकार फर्टिलाइजेशन के समय अगर पुरुष का ये स्पर्म जो है महिला के इस अंड कोशिका से मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये भी क्या होगा आपका बॉय। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि पुरुष के शुक्राणु ही जो है निषेचन से बनने वाले युग्मनज का आनुवंशिक संगठन निर्धारित करते हैं, क्योंकि महिला के पास क्या है, 2 एक्स है। देखो
ये क्या है आपके होमोगैमेटिक और ये क्या है आपका हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स इक्वल। ठीक हो गया। ये क्या है इसके सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर गैमेट्स बन गए। गैमेट्स कब बनते हैं जब क्या होता है मेयोसिस होता है। ठीक हो गया। ये एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ पर आ गया, एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स यहाँ पर आ गया, क्या बन गया आपके गैमेट्स। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर पुरुष का ये स्पर्म जो है एक्स, अगर महिला के एक्स से मिलता है तो एक्स और एक्स मिल गए, एक्स एक्स हो गया। इसी प्रकार से अगर यही एक्स यानी कि यही पुरुष का स्पर्म अगर इस एक्स से मिलेगा तो फिर एक्स एक्स गर्ल पैदा होगी। इसी प्रकार से अगर फर्टाइजिंग समय अगर महिला का ये एक्सएल पुरुष के इस स्पर्म से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका एक्स वाई बॉय बनेगा। और अगर फिर फर्टाइजिंग के समय महिला का ये एक्सएल अगर पुरुष के इस स्पर्म से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका एक्स वाई। तो कह सकते हैं कि पुरुष के शुक्राणु ही निषेचन से बनने वाले युग्मनज का आनुवंशिक संगठन क्या करते हैं निर्धारित करते हैं। अतः लड़कियों को जन्म देने के लिए महिलाओं को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के पास क्या होते हैं होमोगैमेट्स होते हैं और पुरुष के पास क्या होते हैं हेटेरोगैमेट्स होते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो अगर पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलेगा तो लड़की होगी, क्योंकि पुरुष के पास तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स है और महिला के पास क्या सेम है। तो ऐसे कंडीशन में महिलाओं को दोष देना जो है उचित नहीं है। ठीक है। अगर लड़की पैदा होती है तो इसमें पूरा दोष किसका होता है पिता का होता है। ठीक हो गया। तो आपने इन दो प्रश्नों को समझने का प्रयास किया होगा। आशा है कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, लेकिन देख नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पर। आप लोग देखिए और समझिए, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।